हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ द न्यूमेरिकल ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। कुछ एक बेसिक न्यूमेरिकल और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज़रूरी लगे वो मैंने आपको करवा दी थी फर्स्ट वीडियो में। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और बच गए थे इसी टॉपिक के ऊपर, वो आज सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया था, जिसमें हमने कुछ एक इम्पोर्टेंट साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया था। तो थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आप इस वीडियो के साथ थोड़ा सा लिंक बना सके अपना। देखिए, हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस टू ए एस प्लस टू ए एस। फिर हमने साइन कन्वेंशन मैंने बोला था, अगर बॉडी ऊपर की तरफ जाए तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा, और अगर बॉडी नीचे की तरफ आती है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी एंड डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। और जो अंडर ग्रेविटी होती है ए, वो ऑलवेज भी नेगेटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज भी नेगेटिव बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज भी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या लेंगे हम? नेगेटिव सिंबल में लेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो है ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट ए स्पीड ऑफ, देखिए इसको मैं बता देता हूं। A ball is thrown upward at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, फाइंड स्पीड ऑफ बॉल इज बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। तो मान लीजिए ये ग्राउंड था, यहां से बॉल को फेंका गया ऊपर की तरफ और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, और आपको मालूम है पूछा क्या गया है, स्पीड ऑफ बॉल इज बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने से जस्ट पहले उसकी स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये मैक्सिमम हाइट है, तो इससे एक सेकंड पहले की स्पीड हमसे पूछी गई है, जस्ट बिफोर। तो जस्ट बिफोर तो एक सेकंड पहले हम मान लेते हैं, तो एक सेकंड पहले की स्पीड हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां से बॉडी को ऊपर फेंका गया है तो u पॉजिटिव, a इज ऑलवेज भी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज ऑलवेज भी नेगेटिव। ठीक है, और ऊपर गई है तो मैंने बता रखा है आपको, जब मैक्सिमम हाइट अटेन करती है हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी ऊपर जाके? 0 हम लेते हैं हमेशा। तो देखिए, हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं मैक्सिमम हाइट तक का। तो कौन सी इक्वेशन का यूज हो रहा है? दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v0 u20 -10 इंटू टी। ये कितना हो जाएगा? -20 -10t एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। टाइम 2 सेकेंड आ चुका है, यानी यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में बॉल ने कितना समय लगाया? 2 सेकेंड का। लेकिन हमें स्पीड निकालनी है किसकी? बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, एक सेकंड पहले की स्पीड। तो देखिए, एक सेकंड पहले टाइम पीरियड कितना होगा? 1 सेकंड ही होगा, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने में 2 सेकंड का समय लगाया है बॉल ने। तो 1 सेकंड पहले मान लीजिए बॉल यहां तक पहुंची तो कितना समय लगाया? 1 सेकंड पहले की बात कर रहा हूं। टोटल टाइम 2 सेकंड आया, 1 सेकंड पहले कितना टाइम होगा? 1 सेकंड ही होगा। u + 20 v0 a -10 पूछा क्या गया है? अच्छा, v0 नहीं है, v तो फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक तो जा ही नहीं रही है बॉडी। ठीक है, कौन सी इक्वेशन आप लगाओगे इसमें देख लो। ठीक है, वही इक्वेशन आप यूज कर सकते हो इसमें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करते हुए आप निकाल सकते हो। तो देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v फाइंड आउट करना है, u20 -10 और t क्या है? 1 सेकेंड। क्लियर है? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। u इज पॉजिटिव, a इज ऑलवेज नेगेटिव एंड t इज 1 सेकेंड। सो v कितना आ जाएगा? 20 - 10 एंड v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड पहले मैक्सिमम हाइट से 1 सेकेंड पहले स्पीड कितनी थी बॉडी की? 10 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी ऊपर ही जा रही है। यहाँ से ये भी आप समझ सकते हो। तो ये था हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने पहली वीडियो में भी आपको यही बोला था कि गिवन कंडीशंस आपको समझ में आ जानी चाहिए, उसके बाद न्यूमेरिकल बहुत सिंपल हो जाता है। इक्वेशंस पुट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ गिवन पैरामीटर आपके समझ में आना चाहिए।
सेकंड क्या है, ए टैप ड्रॉप वाटर, ए टैप ड्रॉप वाटर at 1 second interval, water drop at 1 second interval। फिर क्या बोला गया है, find distance between third and fifth drop when sixth drop is just coming, when sixth drop is just coming out from टैप। तो बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा ये न्यूमेरिकल है, लेकिन आप इसको समझोगे ना, इसका जो डायग्राम बनाओगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। मान लीजिए मैंने ये एक टैप बनाई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ड्रॉप्स नीचे गिर रही है वो एक एक सेकंड बाद गिर रही है। एक बूंद गिरी, फिर एक सेकंड बाद दूसरी बूंद गिरी, फिर एक सेकंड बाद तीसरी बूंद गिरी, ऐसे बोला गया है। तो उसने डिस्टेंस पूछा है थर्ड और फिफ्थ ड्रॉप का, और सिक्स्थ ड्रॉप जो है ना बिल्कुल अभी अभी टैप से निकली है, या ये कह सकते हो कि सिक्स्थ ड्रॉप यहीं पे है, सिक्स्थ ड्रॉप यहीं पे, ठीक है। सिक्स्थ के बाद फिफ्थ ड्रॉप यहाँ आएगी ये, ठीक है, और थर्ड ड्रॉप कुछ नीचे जाएगी, ये फिफ्थ ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है, तो बीच में मान लीजिए ये फोर्थ ड्रॉप हो गई और ये सिक्स्थ ड्रॉप हो गई। एक एक सेकंड का इंटरवल है, ये एक सेकंड, ये एक सेकंड, ये एक सेकंड। इसका मतलब 3 सेकंड पहले, 1 2 3 सेकंड पहले थर्ड ड्रॉप निकली थी और 1 सेकंड पहले फिफ्थ ड्रॉप निकली है। तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो बड़ा सिंपल है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए कि इसमें हम क्या करेंगे, यहां से टैप से यहां तक का डिस्टेंस, टैप से यहां तक का डिस्टेंस h3 मान लिया मैंने, और टैप से फिफ्थ ड्रॉप का डिस्टेंस मैंने मान लिया h5, ठीक है। कोई दिक्कत? देख लीजिए आराम से। एक बार फिर से देख लो इसको। एक टैप है, टैप में से बूंदें गिर रही हैं, ड्रॉप्स नीचे गिर रही हैं एक एक सेकंड के इंटरवल में। तो थर्ड ड्रॉप यहाँ तक पहुंची, 3 सेकंड में वो यहाँ तक पहुंचेगी। देख लीजिए मैंने सारी की सारी, देखिए ये सिक्स्थ ड्रॉप लिए, ये फिफ्थ ड्रॉप, ये फोर्थ ड्रॉप, ये थर्ड ड्रॉप, ऐसे सेकंड फर्स्ट ऐसे। तो हमें तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ ड्रॉप, यानी हमें थर्ड ड्रॉप यहाँ से, टैप से थर्ड ड्रॉप का डिस्टेंस h3 और टैप से फिफ्थ ड्रॉप का डिस्टेंस h5। तो h3 में से अगर मैं h5 माइनस कर दूंगा तो थर्ड और फिफ्थ का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट हो जाएगा, यानी h3 माइनस h5। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें h3 और h5 निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या चीज करते हैं, एक एक केस लेके चलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 केस बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले थर्ड ड्रॉप का केस बना दिया मैंने। थर्ड ड्रॉप के लिए देखो यू तो 0 होगी, क्योंकि टैप से जब बूंद निकलेगी उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि मैं टैप को रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ, ठीक है। ए इज ऑलवेज भी नेगेटिव। टाइम पीरियड कितना है थर्ड ड्रॉप का, थर्ड ड्रॉप यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लेके गई है, 3 सेकंड का, ठीक है। और हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी इसको आप h3 की बजाय s3 भी मान सकते हो, इसको s5 भी मान सकते हो। तो s3 आपको फाइंड आउट करना है। कौन सी इक्वेशन आपको नजर आ रही है यहाँ पे, देखिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यहाँ पे लग रही है। s हमें फाइंड आउट करना, u0 ये पूरा 0, हाफ
-10 और इंटू 3 का स्क्वायर, ये 5 कैंसिल आउट, कितना बच जाएगा ये 45 मीटर, 45 मीटर नीचे चली गई। ठीक है, इसी सिमिलरली अब हम केस करेंगे फिफ्थ ड्रॉप का, कि फिफ्थ ड्रॉप नीचे तक गई है तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करते हुए गई है। तो u तो 0 ही रहेगा, a -10 है, टाइम पीरियड कितना लिया है फिफ्थ सेकंड ने, यहाँ तक टैप से निकलने में 1 सेकंड का, 1 सेकंड, और S5 पूछा गया है तो कितना आएगा यहाँ पे, S3 आ गया ये, S5 का ut प्लस हाफ AT², S5 ये 0 कंप्लीट 0, a कितना है -10, टाइम कितना है 1 सेकंड, तो ये आ जाएगा -5 मीटर। ये माइनस क्यों आ रहा है आपको मालूम चल गया होगा अब तक तो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, ड्रॉप नीचे की तरफ गिर रही है, और ये साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया था। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है S3 और S5 के बीच का डिस्टेंस। तो -45 -5 प्लस 5 -40 मीटर, इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा -40 मीटर। माइनस साइन आ रहा है क्योंकि ड्रॉप से नीचे की तरफ जा रही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है, इस तरीके के भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन न्यूमेरिकल्स में अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको फिर से करवा देंगे। तो बहुत ही सिंपल से हैं ये। चलिए नेक्स्ट, a ball is thrown vertically upward, a ball is thrown vertically upward, ये कल जैसा न्यूमेरिकल है, आपको मिल जाएगा विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और क्या बोला गया है, फ्रॉम टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, फ्रॉम टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। फाइंड आउट क्या करना है, हाइट भी दे दी, द हाइट ऑफ पॉइंट, द हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच बॉल इज थ्रोन 25 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। फाइंड क्या करवा रहा है वो, देखिए क्या क्या चीजें उसने पूछी है। हाउ हाई द बॉल विल राइज, हाउ हाई द बॉल विल राइज। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है उसने, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बी, लॉन्ग विल इट टेक बी before the ball hit the ground, the ball hit ground। ये न्यूमेरिकल है आपका एनसीईआरटी का, मोस्ट इम्पोर्टेंट। किस तरीके से आप इसको करना चाहोगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बड़ा सिंपल है, एक बिल्डिंग है, ध्यान से देखिएगा, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है, देखिए द हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच अ बॉल इज थ्रोन, यहाँ पर से बॉल को फेंका गया है, तो ग्राउंड से ये हाइट कितनी है 25 मीटर, और यहाँ से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, कहाँ ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो u + 20 हो जाएगा, u पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो आगे जाके वो रुकेगी कुछ माइनर सेकंड के लिए, ठीक है, तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, फिर वो नीचे की तरफ आएगी। A इज ऑलवेज बी नेगेटिव। हाउ हाई द बॉल विल राइज, बॉल कितनी ऊपर गई है, तो S पूछा है उसने, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, v² इज, ये इक्वेशन आराम से लग रही है यहाँ पे, ये 0 -20² 2 -10 × S -400 -20S, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, S कितना आ जाएगा 20, सॉरी S पूछा है ना, तो S कितना आ जाएगा 20 मीटर, यानी बॉल कितनी ऊपर गई है
बॉल कितनी ऊपर गई है 20 मीटर। तो ग्राउंड से टोटल हाइट कितनी हो गई बॉल की, ग्राउंड से टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड 25 मीटर की तो बिल्डिंग है और 20 मीटर ऊपर गई तो ग्राउंड से 45 मीटर ऊपर बॉल चली गई है हमारी। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट बड़ा सिंपल था। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, जमीन पर आने से पहले, यानी जमीन को जब बॉल ने टच किया है, जस्ट बस टच करने ही वाली है, तो कितना समय उसने लिया है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ध्यान से करिए, देखिए इसमें क्या हमें मिलता है, आराम से देखिए। बॉल यहां से गई है, ऊपर से नीचे की तरफ आ गई है, तो यहां तक का पूरा टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए u इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, u ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, a इज ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, ओके। हाउ लॉन्ग, टाइम पीरियड पूछा है। डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं, यहां से चली और यहां आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां से यहां देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यही 25। बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो s कितना हो जाएगा, -25। ये कल इस तरीके के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने सोल्व करवाए थे आपको। तो कौन सी इक्वेशन लग रही है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पे आप लगा सकते हो और इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में लेंदी जा सकता है। तो देखिए u20 टाइम मालूम नहीं, प्लस हाफ -10 टाइम मालूम नहीं, s कितना है -25, तो -25 इज इक्वल टू 20t -5t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर -20t -25 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दीजिए, छोटा हो जाएगा 4t -5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, फैक्टर्स बनेंगे, क्या बनेंगे इसके, 5t + t -5 इज इक्वल टू 0। सोल्व कर लीजिए, सोल्व करना आता होगा आपको। तो टाइम कितना आया, -1 और 5, दिस इज नेग्लेक्टेड, नेगेटिव में टाइम होता नहीं है, तो 5 सेकंड का समय लिया बॉडी ने ऊपर की तरफ जाके नीचे की तरफ ग्राउंड तक पहुंचने में। कितना समय लिया है, 5 सेकंड का समय लिया है। क्लियर है? तो इस तरीके के ही नॉर्मल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, आपको इन जैसे न्यूमेरिकल्स में सिर्फ ध्यान देना है, क्या ध्यान इन बातों का देना है कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, गिवन पैरामीटर बॉडी को देखना कि ऊपर की तरफ जा रही है नीचे की तरफ। ऊपर जा रही है तो u पॉजिटिव, नीचे आ रही है तो u नेगेटिव। अगर बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, याद रखना हमेशा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो a है हमारा वो इज ऑलवेज भी नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नीचे की तरफ होती है, तो a हमेशा नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखते हुए इस तरीके के मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इसके न्यूमेरिकल्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान से देखिए। काइनेमेटिक्स के लगभग काइनेमेटिक्स सीरीज में आने वाले जो लगभग टॉपिक्स थे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, यानी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। अगर कुछ बचता भी होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। ठीक है, और वेक्टर अलजेब्रा मैं पहले ही करवा चुका हूँ आपको, तो वहाँ से आप देख लीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन बचता है इसका, वो भी हम बहुत जल्द लेके आएंगे आपके साथ। ठीक है, तो सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।